नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान हंगामे और विवाद की स्थिति न बने और सकारात्मक चर्चा प्रदेश के हित में हो, इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी भले ही विधानसभा स्पीकर ने मंगलवार को बुला ली हो, लेकिन हकीकत यह है कि सत्र हंगामेदार रहने वाला है और इसकी वजह सत्र की अवधि। विपक्ष चाहता है कि सदन का सत्र लंबा चले, 15 से लेकर कम से कम 15 दिन और उसके अलावा मैक्सिमम 25 दिन की अवधि के बीच का यह सत्र चले। साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की जाए। उधर यूसीसी के प्रस्ताव समेत कई दूसरे विषयों पर भी सदन में हंगामे के आसार हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने क्या कुछ सदन को लेकर कहा है। पूरा विधायक दल सब लोग ये चाहते हैं विधानसभा लंबी चले। विधानसभा जो है पिछली बार भी जो बजट सत्र था उसमें 4-5 दिन का और बिजनेस था, लेकिन सरकार ने ये कहकर कि नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, हमें जो है बजट पहले पारित कराना है, उसके बाद आचार संहिता लगेगी, ये कहकर ये लोग 5 दिन पहले ही भाग गए। अब वापस जो है अब शुरू हुई है, तब फिर ये वापस भागना चाहते हैं। हमने यही कहा है कि कम से कम जो है 15, अधिक से अधिक 25 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में एडवोकेट प्रीति शर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश कटारे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी श्याम जी बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव जी, आपके साथ में राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि सत्र की जो है अवधि छोटी है, सरकार भागना चाहती है, पहले भी भाग गई थी। जी बिल्कुल दीपक जी, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है। टाइम तो पूरा मिलना ही चाहिए। जनता के मुद्दे हैं, जनता की जितनी समस्या है, उन समस्याओं पर अगर बहस नहीं होगी, क्वेश्चन निकल के नहीं आएगा, उसका उत्तर नहीं मिलेगा, तो इस सत्र चलाने का कोई मतलब नहीं है। एक फॉर्मेलिटी करना कोई प्राथमिकता नहीं है इस तरह। अगर सत्र चलना चाहिए, कांग्रेस भी चाहती है अच्छी तरह से सत्र चले, परंतु जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का जवाब भाजपा सरकार को देना पड़ेगा। वो ये नहीं चलेगा कांग्रेस की बुराई करके वो 5-7 दिन के अंदर, 5-7 दिन में पहले भी आप बताया उन्होंने, टीकाराम जूली जी ने, 5-7 दिन पहले भी पहला सत्र भी इन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया। वो कहा कि नगर निकाय का चुनाव है और वो चुनाव भी नहीं हुए और उससे पहले वो एक बहाना टाल करके ये चलेंगे। आज जनता भेजती है अपने जनप्रतिनिधि के ज्यादा से ज्यादा बात हो, ज्यादा से ज्यादा जनता के मुद्दों की बात हो हमारी विधानसभा के अंदर, परंतु बार बार इतना छोटा सत्र, 5-6 दिन का सत्र क्या होता है, 2 दिन तो उसी में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि के अंदर निकल जाते हैं। उसके बाद क्या चर्चा होनी है, मुझे लगता नहीं कोई बड़ी चर्चा होती है। जिस तरह से राजस्थान के अंदर दीपक जी एक जनता परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई चरम सीमा पर हो, इस तरह की सारी बातें, इन पर सब पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, बाकायदा सदन में बैठ करके आप चर्चा करिए और जनता के जो विशेष मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जनता को भी लगेगा भाई हम सही जनप्रतिनिधियों को वहां पर भेजा है, ना कि फालतू में जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो गाड़ी कमाई जनता की जो आप वाई में लूटी जा रही है या खर्च किए जा रहे हैं, वो ना हो भी। ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है राजेश कटारे जी, इस दौरान तो राजस्थान में नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। इस स्थिति में यदि सरकार सदन चलाती है तो आप लोगों के लिए भी वो बिल्कुल ठीक नहीं, मुफीद नहीं रहेगा। देखिए, उनको पता था कि कब होने वाला है, चुनाव कब होने वाले हैं, कितने दिन से सारी बातें चल रही थी, सरकार को पता रहता है सारी चीजें, क्योंकि इन्होंने एक ओबीसी आयोग कोई बहाना टाल करके इतने दिन चुनाव खींच दिए, तो ये चलाना नहीं चाहते। इनकी मंशा ही ठीक नहीं है सदन चलाने की। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 5 दिन पहले भी सदन चला सकते। तो एक फॉर्मेलिटी है, इनकी मजबूरी है सदन चलाना। तो ये सदन का कोई टाइम होता, उतने दिन तक आपको सदन में एक बार बैठक करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। बाकी इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता भी समझ चुकी है और सारी चीजें देख रही है। ठीक है, ठीक है। प्रीति जी, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाया गया कि सरकार भाग रही है। इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया कि सरकार भाग रही है विभिन्न मुद्दों को लेकर, इसलिए सत्र को छोटा किया जा रहा है।
दीपक जी, राजेश जी की वक्तव्य सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा कि इनको कम से कम ये तो फील होता है कि जनता के पैसे का की हकों की हानि ना हो। जैसा कि अभी आप सभी ने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, सत्र कितने दिन चलने दिया, कितने विषयों पर चर्चा की। हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज तक का सबसे कमजोर जो विपक्ष है वो आज तक का सबसे कमजोर विपक्ष हम लोग सब देख पा रहे हैं, जो चर्चा से भागता है। चर्चा से कौन भागता है? विपक्ष भागता है। चर्चा से पक्ष कभी नहीं भाग रहा। विधानसभा सत्र, पता है आपको कि जो चुनाव हो रहे हैं नगर निकाय पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश की पालना करना भी हमारा कर्तव्य था। ओबीसी वर्गों को आरक्षण देना भी हमारा कर्तव्य था। 2021 में ओबीसी आयोग के लिए जब गठन के लिए बोल दिया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, लेकिन 2021 में कांग्रेस ने कोई सुधि नहीं ली। ओबीसी आयोग की जो स्थापना की बात करें, ओबीसी को आरक्षण की बात करें, ओबीसी को अपना एक अधिकार देने की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको अपना एक रिजर्वेशन देकर और अपना एक अधिकार प्रदान किया। तो जहां तक चर्चा की बात है तो राजेश कटारा जी, आपसे कम से कम हम ये तो जानना चाहेंगे, इवन ये तो संतुष्टि लेना चाहेंगे कि ये कंफर्मेशन लेना चाहेंगे कि आप भागेंगे नहीं चर्चा से, आपके नेता भागेंगे नहीं चर्चा से। विधानसभा में चर्चा होगी तो चर्चा करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो पेड़ों के संरक्षण की बात हो, आप जितने भी बिल विधानसभा में चर्चा में आएंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे, आप भागेंगे नहीं। चाहे सत्र छोटा हो चाहे सत्र बड़ा हो, इम्पोर्टेंट ये होता है कि विपक्ष चर्चा से भागे ना। जब इम्पोर्टेंट मुद्दे आते हैं, जब बिल पास होते हैं, जब बिल रखे जाते हैं, तो कभी भी विपक्ष चर्चा में नहीं रहा, ये सबने देखा। विधानसभा जब जब चली, जब जब बिल रखे गए, तब तब विपक्ष ने रोड़ा अटकाया, तब तब विपक्ष ने समय खराब किया, जनता का पैसा खराब किया। और इसका जीता जाता उदाहरण हम सभी देख पा रहे हैं कि अभी जब संसद चल रही थी, प्रीति जी संसद को छोड़ दीजिए, प्रीति जी संसद को छोड़ दीजिए। यदि एक हफ्ते में 4-5 दिन यदि सदन चलेगा तो क्या चर्चा हो पाएगी? तो आप भी समझती होंगी ये कोई नगर निगम की नगर निगम की साधारण सभा की बैठक तो है नहीं, नगर निगम की साधारण सभा की बैठक तो है नहीं कि ठीक है 5 प्रस्ताव रखे, पास कर दिए, सफाई का, लाइट का, रोड का। पिछला सत्र 24 बैठकों का सत्र था, 184 घंटे मात्र उसमें चर्चा हुई। तो आप ये देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, विपक्ष चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है और समय देना चाहता है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7 दिन चले या 5 दिन चले, आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो पक्ष तो हमेशा चर्चा के लिए तैयार है। आपने देखा संसद में भी यही हुआ। माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं। जब चर्चा के लिए कब बोला उन्होंने चर्चा के लिए कब बोला? इन्फॉर्मेशन राजेश कटारा जी यहाँ बैठे थे। ठीक है, प्रीति जी वापस आऊंगा मैं आपके पास में, मैं वापस आऊंगा। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मॉनसून सत्र के लिए 20 तारीख की मुफीद थी क्या आप लोगों के लिए? इससे पहले मॉनसून सत्र नहीं बुलाया जा सकता था अगस्त में? दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, तो सत्ता पक्ष को जाकर चुनाव प्रचार नहीं करने के अपने अपने इलाकों के अंदर? ये इन बातों का जवाब भी मैं लूंगा एक बार आपसे, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आता हूं। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर, मॉनसून सत्र क्या सिर्फ एक रस्म अदायगी होगा? देखिए, राजस्थान में 2 ही सत्र होते हैं, एक तो बजट सत्र होता है, दूसरा सत्र मानसून सत्र। क्योंकि मानसून है इसलिए मानसून सत्र नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो ये छोटा है, अल्पकालीन सत्र होता है। और बिल्कुल सही है, ये केवल विधानसभा की जरूरी है कि 6 महीने में विधानसभा चलाना है, इसलिए चलाया जा रहा है। अब देखिएगा कि राजेश कटारे जी कह रहे थे कि प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे 20 दिन चले, 25। अब कांग्रेस का शासन भी रहा था राजेश, उस वक्त भी इतने दिन चला क्या कभी ये सत्र? तो देखिएगा निश्चित तौर पे सत्र की देखिए आज आचार संहिता लग गई राजस्थान में, और विधानसभा का सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है। अब विधानसभा में कोई घोषणा तो हो नहीं सकती, केवल 2 बिल हैं। देखिए, एक तो कीचड़ी संरक्षण वाला है, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, वो आने वाला है, और दूसरा है देखिएगा कि सामान्य नागरिक संहिता का बिल, जो 3 विधानसभा में पारित हो सका है, चौथी हमारे यहाँ पारित होना है। तो ये तो केवल संदेश देने का काम करेगा दोनों के दोनों। अब ये भाजपा चाहेगी दोनों बिल पारित हो जाए तो कम से कम चुनाव में जाकर हम कह सके कि हम जनता के साथ है, जनता के हितों का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम पारित करा के आए।
आप देखिएगा जिस प्रकार से कह रहे थे कि अभी एनएसयूआई कह रही है कि भाई हम विधानसभा का 21 तारीख को घेराव करेंगे, लेकिन ये भी पता है कि जब छात्र संघ के चुनाव की घोषणा कर नहीं सकते क्योंकि हाईकोर्ट के खंडपीठ में विचाराधीन है मामला, तो ऐसी स्थिति में एनएसयूआई या बाकी के लोग जो शोर शराबा करेंगे। अब देखिएगा कि कार्य सलाहकार समिति की 20 तारीख को बैठक होगी, उसमें तय होगा कि क्या कितने दिन तक सत्र चलेगा, किस तरह की स्थितियां होंगी। ऑल पार्टी मीटिंग में मुख्यमंत्री जी आए ही नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता था कि हमको अल्पकालीन सत्र रखना है, इसलिए अभी देखिएगा कि विधानसभा अध्यक्ष अगर कोई सत्र बुलाने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं तो मुख्यमंत्री का होना बहुत जरूरी होता है। प्रीति जी आपको तो पता है बिना मुख्यमंत्री के निर्णय के कुछ होता नहीं, तो आप देखिएगा सत्र के लिए कितने गंभीर है मुख्यमंत्री जी, ये तो मालूम पड़ता है कि ऑल पार्टी मीटिंग में ही नहीं आते हो। तो ये देखिए ये तो बताइए अब देखिएगा निश्चित तौर पर 20 तारीख को जब कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी उसमें निर्णय होंगे कि भाई कितने दिन, 3 दिन चले 4 दिन चले, क्योंकि सत्र 25 तारीख तक ही चलना है, 25 अगस्त तक ये तय है, क्योंकि सबको अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव से पहले अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के लिए चिंता का विषय कि अगर उनके उम्मीदवार जीते नहीं तो आने वाले समय में विधायक रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीजें परिस्थितियां हो सकती है। तो ये सत्र दिखावे के लिए ज्यादा है, खाना पूर्ति के लिए ज्यादा है, बहुत ज्यादा निर्णय कुछ होना नहीं है इसमें, कोई बहुत ज्यादा कोई फैसला हो जाए, क्योंकि आचार संहिता निश्चित तौर पर विधानसभा का सत्र चलेगा तो घोषणा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि कोई घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन आकर के बिल पारित हो सकता है, बिल में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बिल का फायदा भी लेगी बीजेपी, बिल्कुल चुनाव में फायदा, बिल्कुल ठीक है। मैं प्रीति जी आपने सुना श्याम जी को भी खाना पूर्ति, और मैं एक और शब्द बोल देता हूं रस्म अदायगी, तो क्या वाकई में रस्म अदायगी के तौर पर ही सत्र चलेगा क्या कि ठीक है बुलाना तो है ही? दीपक जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि 20 तारीख से सत्र स्टार्ट होना था, और जो चुनाव है चाहे हम निकाय चुनाव पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो वो हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे कि 15 नवंबर तक ये चुनाव संपन्न कराने हैं। चुनाव की घोषणा करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का था। पहले कांग्रेस सरकार ये कह रही थी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि भाई सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती इसलिए घोषणा नहीं कर रही, चुनाव की डेट आगे खिसकाती जा रही है। आज जब चुनाव की घोषणा हो गई, सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उनको सारी चीजें प्रोवाइड करा चुकी है चुनाव के लिए, जो सरकार की तरफ से डेफिशिएंसीज चल रही थी। ऐसा कांग्रेस कहती थी बार बार कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कौन बनाता है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो सरकार को देनी है, तो रिपोर्ट सरकार सौंप चुकी है, चुनाव आयोग के पास सारा मसौदा तैयार है। अब चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी और आज आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद कोई नई घोषणाएं नहीं हो सकती, नया कोई काम शुरू नहीं हो सकता। प्रीति जी तो 20 अगस्त नहीं है, 20 अगस्त क्या कोई मुकर्रर था कि दिन? 20 अगस्त तय था कि 20 अगस्त से पहले बुला लेते? आप लोगों को तो पता था इस बात को लेकर कि इतनी तारीख को ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद में इतने दिन में लॉटरी निकल जाएगी, उसके बाद में इतने दिन बाद में लॉटरी निकलने के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की घोषणा कर देगा। 1 तारीख से कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं। सत्र प्रारंभ होने का समय तो पहले से निश्चित था ना, सत्र प्रारंभ होने का समय पहले से निश्चित था कि 20 अगस्त से सत्र प्रारंभ होगा। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है, मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्र कितना भी चले, चाहे 7 दिन चले चाहे 8 दिन चले, चर्चा तो करे, चर्चा में पार्टिसिपेट करेगी। ये तो कंफर्मेशन दे कि चर्चा में पार्टिसिपेट करेगी, भागेगी नहीं चर्चा से। वो कह रहे हैं आप लोग भाग रहे, ठीक है। राजेश कटारा जी ये तो पलटवार आप लोगों पर कर रहे हैं कि आप लोग भागेंगे, 7 दिन बहुत होते हैं चर्चा के लिए। महत्वपूर्ण बिल पास होने वाले थे, कितने महत्वपूर्ण बिलों पे चर्चा होनी थी, लेकिन चलने दिया सत्र। तो राजेश जी कम से कम ये तो यहाँ पर कंफर्मेशन दे दें चैनल पर बैठ के कि विपक्ष जितने भी दिन सत्र चलेगा चर्चा में पार्टिसिपेट करेगा, और पॉजिटिव धारणा के साथ, क्योंकि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि अब तक का सबसे कमजोर विपक्ष जो है वो सबके सामने है। ठीक है राजेश कटारा जी देखिए दीपक जी, आपने सुना होगा प्रीति जी को सिर्फ भाषण, संसद में आते नहीं, सदन में आते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, बार बार ये संसद की बात कर रहे हैं।
राजेश जी आप कि फिर बोलना शुरू कर नहीं आते, फिर बोलना शुरू कर दिया आपने। बस ये यही कर सकते हैं। अनुशासनहीनता भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है दीपक जी। बीच में बोलना इनका एक चाल चरित्र चेहरा है कि जनता को सुन नहीं पाए इनकी बात। अब आप देखिए, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। आप ऐसे करोगे डिबेट नहीं हो पाएगी बिल्कुल। दीपक जी इनके माइक बंद करिए देना। ठीक है प्रीति जी उन्होंने आपकी बात सुन ली। प्रीति जी उन्होंने आपकी बात सुन ली, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। प्रीति जी उन्होंने आपकी बात सुन ली। ठीक है बीच में बोले जा रहे हो आप, जब बोले हो आपने क्या क्या रामायण गाई, होली दिवाली गा रहे हो, हमने बोला ही नहीं कुछ आपके बीच में। चलिए आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं जवाब दे रहे। ठीक है आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप सुनने की क्षमता रखिए। ओबीसी आयोग की बात करते हो, ओबीसी आयोग को दे दिएगा पूरा आरक्षण आपने, लॉटरी में पूरा आरक्षण मिल गया ओबीसी आयोग को। आपको पता था आप क्यों सदन चलाने से भागते हो, क्यों चलाने से भागते हो, आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हो, क्यों संसद में सवाल का जवाब नहीं देते हो, क्यों सदन में जवाब नहीं दे पाते हो आप लोग इतने डरे हुए हो तो सत्ता की क्या, सिर्फ सत्ता का आनंद लेने के लिए आप सत्ता में बैठे हुए हो। आप जनता की सोचते नहीं हो। आप हो क्या रहा है आज, क्या स्थिति है आज राजस्थान की। राजस्थान में आप स्कूलों की सार संभाल नहीं कर पा रहे हो, आप हॉस्पिटलों की सार संभाल नहीं कर पा रहे हो। देखिए विषय से भटक रहे हैं, विषय से भटक रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, तो महिलाओं का दुष्कर्म हो रहे हैं। आप किस मुंह को लेकर के चुनाव को अंदर जाओगे, आप किस मुंह से आप सदन चलाओगे। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए देखिए ठीक है, देखिए विषय से भटक रहे हैं, विषय से भटक रहे हैं, विषय से भटक रहे हैं। राजेश जी प्रीति जी, राजेश जी प्रीति जी विषय से भटक रहे हैं। राजस्थान के मुद्दों से आप कुछ करना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती से नाम बदलकर विकास करना चाहते हो क्या। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, राजेश जी और प्रीति जी, राजेश जी प्रीति जी विषय से भटक रहे हैं, हम विषय से भटक रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हम विषय से भटक रहे। प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी सुनिए, प्रीति जी उन्होंने आपकी बात सुन ली, प्रीति जी उन्होंने आपकी बात सुन ली, उनको पूरा कंटिन्यू करने दीजिए एक बार, उन्होंने सुन ली आपकी बात पहले। राजेश जी आप कंटिन्यू करिए। देखिए मैंने कहा इनको पहले तो चुप कराइए, सुनने की एक ताकत होनी चाहिए, इनमें सुनने की ताकत नहीं है, जोर से बोल। अब आप ठीक है, हो गया। अब आप आदमी जोर से बोल करके आप अपनी बात करिए। राजेश जी अब आप अपनी बात कर लीजिए, समय की कमी, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात। बता रहा हूँ आपको, आप इनको पता था पहले, अभी ओबीसी आयोग की बात कर रहे हैं, ओबीसी आयोग की लोग ओबीसी आयोग, आप सुनिए, आप विधानसभा सत्र को लेकर बात रख दीजिए सर। विधानसभा सत्र आज उसी पर बात कर रहे हैं जी। देखिए 5 दिन में कौन सा होगा आप बताइए। अब इन्होंने भी संसद की बात करी, संसद में गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया। किसके कहने पर उन छात्रों के साथ में गोलियां चलाई गई, आंसू बहते गोलियां चलाई गई, आए नहीं डर के मारे आते ही नहीं, ये बताइए आप, डर के मारे सदन में नहीं आना चाहते हैं लोग। और आप देखना अभी भी यही होगा। ये पिछले कोई सैकड़ों क्वेश्चन लगे हुए पड़े हैं, पिछले कोई सैकड़ों क्वेश्चन लगे हुए पड़े हैं, उसका ही जवाब नहीं है इनके पास में, नहीं और लग जाएंगे क्वेश्चन। ये सिर्फ अपने लिए ढूंढ रहे हैं। चलिए ठीक है। श्याम जी मैं आपके पास आता हूं, मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, ये कह रहे वो भाग रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है, विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष भाग रहे हैं, अलग बात है, ठीक है। लेकिन टीकाराम जूली ने एक लंबे चौड़ी एक सर ट्वीट भी कर दिया, एक्स पर पोस्ट भी कर दिया। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी का बिल लेकर आना तो पूरे देश में एक साथ लेकर आ जाइए ना, अलग अलग राज्यों में क्या ये आप माहौल बना रहे हैं। दूसरा मैं आपसे सर ये भी जानना चाहता हूं, यूसीसी बिल यदि आता है, सदन में रखा जाता है, तो इस पर चर्चा भी होगी, तो चर्चा इतने कम समय में हो सकती है क्या? और सीधे तौर पर चुनाव से पहले इसके क्या मायने निकाले जाए, नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले? अब देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर राजनीतिक संदेश देने का काम भाजपा की सरकार करना चाहती है। अब सामान्य नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए जो समिति के अध्यक्ष हैं वो तो पूरे देश में एक ही है। भाई भले आपने पारित कर दिया हो, उत्तराखंड में पारित कर दिया हो, महाराष्ट्र में एक जगह और पारित हो गया, अब चौथी राज्य में हमारे अध्यक्ष वही हैं, मसौदा एक ही है इनका। देखिए निश्चित रूप से चुनावी मोड में जाने के बाद लोगों को कहेंगे हमने तो लागू कर दिया, अब किस तरह की स्थितियां बनेंगी वो अलग बात है। जिस प्रकार से केजरीवाल जो है संरक्षण का कानून जो आना है, अगर वो भी आ जाता है तो देखिए चुनाव में उसका मुद्दा बना हुआ है, चुनाव में बुनाने का प्रयास पूरी तरीके से होगा जिस प्रकार से होना चाहिए। ये सत्र कांग्रेस के शासनकाल में भी अल्पकालीन होता था राजेश जी, अब भाजपा की शासन में भी अल्पकालीन ही होता है। बड़ा सत्र 15 दिन का सत्र कभी हुआ ही नहीं। अब टीकाराम जूली को पता है कि होता ही नहीं है सत्र इतना लंबा, क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं होगा तो किस आधार पर इस सत्र को चलाना चाहोगे। अब केवल ये कि सत्र चलना चाहिए, जैसे कि
191 करोड़ रुपया हमने राज्यसभा और लोकसभा को चला करके किया, और कुछ सरकार ने तो अपना कामकाज पूरा कर लिया जो करना था। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में भी अब सत्र केवल 25 अगस्त तक चलेगा, उससे ज्यादा चलना नहीं, क्योंकि अब तो चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव की चिंता सबसे ज्यादा है। इसलिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल है, मुझे लगता नहीं है कि देखिए पहले दिन तो कुछ होना नहीं है। श्रद्धांजलि होकर के कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगा कि अब किस दिन क्या आना है, जिसमें प्रतिपक्ष भी शामिल होगा। और जिस तरह से अशोक गहलोत बाहर बोलते हैं सड़कों पर, मुझे लगता है कि पहली बार उनको होना चाहिए कि हाउस में बोले, मौका है उनके पास। क्योंकि वो अभी कल विधायक दल की बैठक भी हुई है, विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट दिल्ली में आजकल बिजी हैं, वो थे नहीं, बाकी के लोग थे। उनका कहना था कि हम एक साथ बैठ करके जनता के मुद्दों को उठाएंगे। हाँ, जनता के मुद्दों को उठाने का अधिकार है विपक्ष को, और सरकार भी गिरी भी इसलिए है कि देखिएगा कि अभी हाल ही में संजय शर्मा का जो हुआ या करोड़ीलाल मीणा का जो कुछ हुआ, प्रीति जी, उसके जवाब देने में मुख्यमंत्री जी को दिक्कत तो आएगी। अब क्योंकि जो कुछ कार्य थे, घोषणाएं थी, सब कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी। उसके बाद आचार संहिता, देखिए आचार संहिता लगने से पहले आपको पता था कि हमने डिले करने का काम किया, और आप बताइए पंचायतों की आचार संहिता लग नहीं सकती, उन्होंने अब आप लॉटरी नहीं निकाली। तो सरकार अपने तरीके से चुनाव आयोग को चलाना चाहती है, वो चलाएगी जिस तरह से। अब प्रतिपक्ष कितना तरीके से मुद्दे उठा करके सरकार को घेर करके किस तरह का माहौल बनाएगा, और वो पक्ष में माहौल करके वोट लेने का कर पाएगा नहीं कर पाएगा, देखिए ये तो सत्र बताएगा। हाँ, सत्र जिम्मेदार होगा, छोटा होगा, और कुछ चीजें ऐसी हो जाएगी जो संदेश देने का काम चुनावी प्रचार प्रसार में सामने दिखेगा। ठीक है प्रीति जी, 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी में आपसे चाहता हूँ। यूसीसी बिल निकाय चुनाव से ठीक पहले लाने का क्या राजनीतिक संदेश आप लोग देना चाहते हैं? दीपक जी, निकाय चुनाव तो बाद में घोषणा हुई है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा एक दिशा निर्देश दिए गए कि इस तारीख को कराने हैं। यूसीसी बिल तो पहले से निश्चित था, सुनिश्चित था। यूसीसी बिल हम आगे आगामी सत्र में रखेंगे, तो बिल तो आना था। यूसीसी बिल पे समिति भी गठित हुई थी, यूसीसी बिल पर जनता से उनके विचार भी मांगे गए थे। तो यूसीसी बिल केवल ये कि निकाय चुनाव से पहले रखे जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। यूसीसी बिल हमारा मुद्दा पहले से था। वो बिल विधानसभा सत्र में आगे रखा जा रहा था। ठीक है। राजेश कटारिया जी, 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी। यूसीसी बिल का कितना इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि सामने निकाय चुनाव है, जैसे विधानसभा का सत्र समाप्त होगा आपके विधायकों को जाकर वहां सिंबल बांटने पड़ेंगे। देखिए दीपक जी, इनको ना यूसीसी से मतलब है, ना ओबीसी आयोग से मतलब है, ना ओबीसी आरक्षण से मतलब है। इनको मतलब है सिर्फ सत्ता से। आपने अभी श्याम सुंदर जी भाई साहब ने बताया था, यूसीसी बिल आ रहा है, उसका एक ही अध्यक्ष है, पूरे देश में एक साथ लागू हो सकता है। ये बार बार जैसे चुनाव आते हैं वहां जाकर नया सबों का छोड़ देते हैं। ये सब जीवन जायने ढूंढ रहे हैं इस तरह के लिए। आप देखना, जनता इनको सबक सिखाएगी, जाने दो, इनके प्रचार करने की हिम्मत नहीं होगी। इनके मंत्री जी धरने पे बैठे हुए, संजय शर्मा जी खुद सरकार के खिलाफ, देखा होगा करोड़ीलाल मीणा जी के जो अधिकारी थे रिश्वत लेते पकड़े गए थे। ये संसद में सदन में सारे प्रश्नों को उत्तर इनको देने पड़ेंगे। और ये तो कह रहे विपक्षी बात, सत्ता पक्ष को भागना पड़ेगा सदन छोड़ करके, सत्ता पक्ष डरते मारे। ठीक है। श्याम जी, आपकी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में सर। दीपक जी, निश्चित तौर पे छोटा सत्र होगा, हंगामेदार होगा, और मुद्दे सही तरीके से उठाएंगे तो सरकार को घेरने का काम भी करेगा। और मुख्यमंत्री जी तो बहुत सारी कर चुके हैं, दोनों बिल पारित हो जाते हैं तो सत्ता पक्ष को संदेश देने का काम तो हो जाएगा कि हमने तो अपना काम पूरा कर लिया, और वोटों के आधार पर कहेंगे हम तो करके आ गए, अब वोट तो दो हमको। ये देखिए सत्ता अपने तरीके से काम करने के प्रयास करेगी। ठीक है श्याम जी, बहुत शुक्रिया। साथ ही राजेश कटारिया जी और प्रीति शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, मानसून सत्र 20 तारीख से यानी कि गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। देखना होगा यूसीसी बिल जब सरकार रखती है तो उसका कितना असर देखने को मिलता है, साथ में जो अल्प अवधि का जो ये सत्र चलेगा उसको लेकर कितना हंगामा यहाँ पर होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।